तो गाइस स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए कक्षा 12 में क्लास 12th में आज हम आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैव अणु या जैविक अणु के बारे में हम आपको बताएंगे। आज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैव अणु या जैविक अणु क्या होते हैं। देखिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो जैव अणु का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाला अणु। जैव का मतलब जीवों में पाए जाने वाले कौन कौन से अणु हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनका नाम क्या होता है, ये सारी डिस्क्रिप्शन हम आपको इसमें बताएंगे कि जीवों में कौन कौन से ऐसे अणु हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बता दें, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, फैट एंड लिपिड्स और विटामिन्स, मिनरल एलिमेंट्स, वाटर, ये सब देखिए तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें से आपको कुछ पढ़ना है इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। तो सबसे पहले हम आपको विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं कि विटामिन क्या होता है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इसके स्रोत क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आज बताने जा रहे हैं इस वीडियो में विटामिन के बारे में। तो चलिए हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पहला शुरू करते हैं, विटामिन। देखिए इसकी खोज जो है 1881 ईस्वी में एन.आई. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में एन.आई. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था और इसका नाम दिया था फुंक ने, या फंक जो भी आप पढ़ते हो, इसका नाम जो दिया था वो फंक ने दिया था। और इसकी खोज किसने की थी? एन.आई. ल्यूनिन ने। तो चलिए इस विटामिन का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर विटामिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा और एमीन। तो बीटा का मतलब होता है लाइफ, बीटा का मतलब क्या होता है? लाइफ। और एमीन का मतलब होता है इसेंशियल, आवश्यक। इस विटामिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बीटा और एमीन। बीटा का मतलब होता है लाइफ और एमीन का मतलब होता है इसेंशियल। कहने का मतलब जो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल हो, जो हमारी लाइफ के लिए आवश्यक हो, जरूरी हो, वही क्या है? वही विटामिन है। जो हमारे जीवन के लिए लाइफ जो इसेंशियल है, आवश्यक है, वही क्या है? विटामिन है। तो विटामिन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। विटामिन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। दो प्रकार के विटामिन है, आपको दोनों पढ़ना है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो 4 है, ऐड। ये 4 क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो जल में है वो सी है और बी कॉम्प्लेक्स है। सी है और क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है। दो प्रकार का है, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। तो इस तरीके के जो बी कॉम्प्लेक्स है वो कई विटामिनों का मिश्रण है, कई विटामिनों का समूह है। तो अब हम एक एक करके चलिए इस वीडियो में केवल हम पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन।
ये 4 विटामिनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके स्रोत क्या होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए पहला देखिए विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। चलिए ये क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनॉल। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो C20H30O। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, और सूत्र आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, जानकारी के लिए होना चाहिए। इसका सूत्र होता है C20H30O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसको कहते हैं, रतौंधी। और दूसरी बीमारी होती है जीरोथैल्मिया। ये दो बीमारियां इससे होती है, कौन कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया। देखिए रासायनिक नाम हो गया इसका रेटिनॉल, और सूत्र हो गया C20H30O। और इससे रोग क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया। और इसके स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, सोर्स इसके हैं गाजर, मूली, पालक, चुकंदर, पपीता, अनाज, सोयाबीन etc। ये सब इसके स्रोत हैं। तो बस इतनी चीजें पूछी जाती है, किसी भी विटामिन के बारे में इससे ज्यादा पूछी नहीं जाती है। जैसे विटामिन ए, यही इसकी पूरी डिटेल जानकारी है, इससे इसका रासायनिक नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, इसके रोग कौन से होते हैं और इसके स्रोत क्या है, या इसका इलाज क्या है, इसका उपचार क्या है। तो ये सारी चीजों को खाने से हमको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिलता है। चलिए आप दूसरा देखते हैं, डी। दूसरा विटामिन है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। फिर इससे रोग कौन सा होता है, इससे दो रोग होता है। एक होता है बच्चों में रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सूखा रोग, रिकेट्स। और दूसरा होता है ऑस्टियोमाइलेशिया। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फ्रेगाइल हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि क्षण भंगुर हो जाती हैं। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और ये बुढ़ों में होता है, जो 60 साल के ऊपर होते हैं उन्हीं में होता है। और रिकेट्स किसमें होता है, ये होता है बच्चों में। रिकेट्स किसमें होता है, बच्चों में। और इसके स्रोत क्या क्या है, देखिए इसका नाम हो गया, रोग हो गया, इसके स्रोत क्या है। सबसे बढ़िया स्रोत है इसका सूर्य का प्रकाश। सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का। और कुछ टैबलेट्स भी आते हैं, या कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो विटामिन डी की पूर्ति करती हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो नेचुरली स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। चलिए तीसरा विटामिन देखते हैं, ई। तीसरा विटामिन है ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, प्रजनन क्षमता में कमी। और इसका स्रोत क्या क्या है, स्रोत है मक्खन, मीट, मछली,
दूध, अंडा, पनीर, ये ETC इत्यादि हैं, ये सब इसके स्रोत हैं विटामिन ए के। और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कमजोर हो जाते हैं। और इसका स्रोत क्या है, ये सारी चीजें इसके स्रोत हैं, इसके आगे भी है। चलिए अब अगला देखते हैं विटामिन के। चलिए देखते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसके स्रोत क्या क्या है, इसका जो है कोई नेचुरली स्रोत नहीं है। विटामिन के का नेचर में कोई स्रोत नहीं कि अपने आप ये रुक जाए। ब्लड का थक्का नहीं जमता है, तो इसका मतलब इसका इलाज जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ मेडिसिन हैं, इसकी इंजेक्शंस आते हैं, इंजेक्शंस जो कि इसके इलाज में कारगर होते हैं। रक्त का थक्का जमाने के लिए कुछ मेडिसिन आते हैं, कुछ इंजेक्शन आते हैं। और कुछ है जैसे नेचुरली में पालक है, मूली है, गाजर है, सोयाबीन है, आलू, सोयाबीन है, और अनाज के छिलके ETC, इन सब में भी कुछ विटामिन के की मात्रा होती है। पालक है, मूली है, गाजर है, सोयाबीन है, अनाज के छिलके हैं, इन सब में थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। और ज़्यादातर क्या होता है, इसकी मेडिसिन से ही इलाज किया जाता है या इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो वसा में घुलनशील विटामिन थे 4, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, उनके स्रोत क्या, उनका रासायनिक नाम क्या है, उनका उपचार क्या है, ये सारी चीजें हम वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।